हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जायफा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, हम आ गए हैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर चैप्टर नंबर 8 से, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और आज हम पढ़ने जा रहे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंसेज। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं यही कहूँगा, जिन लोगों ने हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो नहीं देखा है, जिन बच्चों ने, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वीडियो देख सकते हैं, या यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जायफा क्लासेस। तो चलिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले लेंस की। तो व्हाट इज़ लेंस? लेंस क्या होता है? तो मैंने जो है लेंस की पिक्चर लगाई हुई है इस वीडियो के शुरू में ही, तो वहाँ भी आपने देखा होगा पिक्चर में लेंस। तो हमारे पास दो तरह के लेंस हैं, और सबसे पहले हम बात करें कि लेंस होता क्या है। तो लेंस इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। लेंस इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास which bounded by spherical surface। स्फेरिकल सरफेसेस। तो स्टूडेंट्स, लेंस जो है वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का ही पीस होता है, ठीक है, जिसके दोनों तरफ स्फेरिकल सरफेस रहता है, ठीक है। तो दो तरह के लेंस हैं हमारे पास। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ लेंस जो कि हमें स्टडी करना है, वो है हमारे पास, पहला है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा है हमारे पास कॉनकेव लेंस। तो स्टूडेंट, कॉन्वेक्स लेंस जो है वो इस तरह का होता है, यहाँ मिड में ये थिक रहेगा और एजेस पे ये थिन रहता है, यहाँ पे इधर भी एजेस पे थिन रहेगा ये। अच्छा, कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव लेंस कुछ इस तरह का होता है, जो मिड पे थिन रहेगा और एजेस पे थिक रहता है, ये थिकर एट द एजेस और थिनर एट द मिड। तो इस तरह का होता है। अब लेंस तो हम जान गए, ये होते हैं लेंस, लेकिन रिफ्रैक्शन किस तरीके से होता है, क्या क्या रूल्स इसमें रहेंगे, और क्या क्या टर्म्स हमें लेंस की और बहुत सारी सीखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ तक आप नोट करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल्दी से उतारिए से, नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, और नोट्स आप खुद से ही बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के लास्ट में जो हम लोग इस वीडियो में पढ़े उसके नोट्स लास्ट में लगा दिए जाएँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना पड़ेगा। इसको हम कर दे रहे हैं रफ। तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे लेंस से रिलेटेड, और ये जो टर्म्स हैं वो दोनों ही लेंस के लिए रहेंगी, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑप्टिकल सेंटर की। ऑप्टिकल सेंटर। तो बच्चों, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है कि अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो यहाँ पर जो लेंस का जो सेंटर होता है, ठीक है, लेंस का जो सेंटर होता है उसी को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यही हमारा ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। सेंटर ऑफ लेंस नॉन एज द ऑप्टिकल सेंटर। तो बच्चों, दूसरी एक और टर्म हमारे पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस। क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है कि ऑप्टिकल सेंटर से
जाने वाली लाइन, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाने वाली लाइन, और जो वो लाइन परपेंडिकुलर हो बोथ फेसेस पे, लेंस के दोनों ही तरफ वो परपेंडिकुलर हो, यानी कि मतलब लेंस के इस तरफ भी वो 90 डिग्री का एंगल बनाए और इस तरफ भी, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है प्रिंसिपल एक्सिस के बाद प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। तो स्टूडेंट्स प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखिए जब किसी लेंस से, है ना, जब किसी लेंस से कुछ रेजेस पास हो रही हों और वो रेजेस पैरेलल हों, यानी कि मतलब हम कह सकते हैं कि लाइट बीम जब किसी लेंस से पास हो रहा हो, रेजेस जो हैं वो पैरेलल हों प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये दोनों रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक है, जब ये लेंस से पास हुई तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किसी एक पॉइंट पे आके मिलेंगी, और ये पॉइंट हमारा होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, और इसी पॉइंट पे जहाँ पे वो मीट करेंगी, इसी पॉइंट को हम कहते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। फोकस कह दो या प्रिंसिपल फोकस कह दो, ठीक है। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, व्हेन लाइट rays which parallel to principal axis passing, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं passed through the center, passed through the center then after refraction they meet at a point on principal axis this point is called प्रिंसिपल फोकस। इसी पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, ठीक है बच्चों, ठीक है। व्हेन लाइट रेज विच पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, लाइट रेज जो कि लाइट रेज पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, पास थ्रू द लेंस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट अ पॉइंट, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो एक पॉइंट मिलेंगी, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस पे ये पॉइंट होगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, इसी को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, ठीक है। अब दूसरी एक और टर्म हमारे पास है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, तो स्टूडेंट्स फोकल लेंथ क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की, फोकस जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है, फोकस तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल, इसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं इसको, फोकल लेंथ। तो ये हमारी फोकल लेंथ हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें रिफ्रैक्शन कराना है लाइट का अगर कॉन्वेक्स लेंस से, तो कुछ और रूल्स रहेंगे, क्या क्या रूल्स यहाँ पे फॉलो किए जाएंगे वो हम लोग और देख लेते हैं। इसको आप नोट करिए जल्दी से पॉज करके, और हम करते हैं इसको रफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये है कि इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेजेस होनी चाहिए, ठीक है। रेज रिफ्रैक्शन के बाद जिस पॉइंट पे मीट करेगी वही इमेज बनेगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात हमें ये सीखना होगी
कि ये अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। एक चीज़ और यहाँ पर कि ये मान लीजिए हमारा फोकस है, इसको कहेंगे हम F2। देखिए जो लेंस है ना, इसमें दो फोकस हो सकते हैं, ठीक है। एक फोकस इधर भी हो सकता है, अगर लाइट रेज इधर से आएगी तो ये फोकस, ये भी हो सकता है फोकस, क्योंकि लेंस में लाइट इधर से इधर जा सकती है, इधर से इधर जा सकती है। ये मिरर नहीं है जिसमें एक ही तरफ से लाइट, एक ही तरफ से जो है रिफ्लेक्शन, उसमें रिफ्लेक्शन एक ही तरफ से होगा, यानी दोनों तरफ से रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो एक फोकस इधर, इसको हम कहते हैं F1, ठीक है। दो फोकस, दोनों फोकस की जो डिस्टेंस होती है ना, ये देखने में आपको यहाँ पे कम लग रही हो, लेकिन ये जो है एग्जैक्टली सॉरी F1 है यहाँ पर, ये एग्जैक्टली जो है वो इक्वल होती है, दोनों फोकल लेंथ इक्वल होते हैं, ठीक है। दो फोकाई यहाँ पे होते हैं, और यानी मतलब दो फोकस होते हैं कह सकते हैं, और दोनों की ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि देखिए ये वाला जो कर्व है, इसको अगर हम स्फीयर को कंप्लीट करें, इस कर्व से ये स्फीयर बनेगा, तो ये जो होता है ना वो रेडियस का हाफ होता है, ठीक है। मतलब इसको अगर एग्जैक्टली थोड़ा सा बनाएं तो ये फोकस लगभग यहाँ आएगा और यहाँ आएगा, यहाँ आएगा इसका, ये आएगा यहाँ पर, है ना F2, और ये होगा हमारा यहाँ तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये टर्म भी रह गई थी। ऑप्टिकल सेंटर से स्फीयर के सेंटर तक, जो इमेजिनरी स्फीयर हम बनाएंगे इस कर्व के साथ, उस स्फीयर के सेंटर तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हमने मिरर में ही पढ़ा था, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा ये यहाँ से फोकल लेंथ और फिर फोकल लेंथ से ये, क्योंकि हमें पता है कि फोकल लेंथ इक्वल टू R/2 होता है, ठीक है। हमें जो लेंस पढ़ना है उसमें, ठीक है। आगे फर्दर क्लासेस में थोड़ा सा चेंज भी होता है, नए रूल्स आते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इसको, ये किसके बराबर है, R के बराबर, तो ये F2 ये लेंथ, और ये लेंथ फिर से F2 के बराबर, तो इसको हम लिख देते हैं 2F2। मतलब F2 को ही दो बार ले लें, एक बार दो बार, ठीक है। इसी तरीके से सिमिलरली इधर अगर हम बात करें तो इधर का, इस कर्व से हम इधर का स्फीयर भी कंप्लीट कर सकते हैं। ये इमेजिनरी स्फीयर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने इधर का स्फीयर भी कंप्लीट कर लिया। तो इसका अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर अगर ये है, मान लो ये है इसका सेंटर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ, है ना। तो ये मिड पे आ जाएगा F1, और ये इसी तरीके से हो जाएगा 2F1। तो इसी तरीके से बुक में दिया हुआ है, ठीक है। इस बार R नहीं दिखाया यहाँ पे क्या दिखाया गया है, इधर 2F2 और इधर 2F1, ठीक है। ये हो गया। तो चलिए हम जो बात कर रहे थे ये भी बताना ज़रूरी था। इसके बाद हम ये ले लेते हैं एक लेंस, और यहाँ पर जैसा कि हमने पढ़ा F2, और ये हो गया हमारा 2F2, ठीक है। ये हो गया हमारा F1 और ये हो गया हमारा 2F1, ठीक है। अगर कोई लाइट रेज, ये ऑप्टिकल सेंटर, अगर कोई लाइट रेज जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, तो जब वो लेंस से पास होगी तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस होती हुई ही जाएगी। ये रूल है फर्स्ट, ठीक है, वो फोकस होती हुई ही जाएगी, ठीक है। व्हेन अ लाइट रे विच पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन दे गोज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, ठीक है, थ्रू द, या फिर हम कह सकते हैं थ्रू द फोकस, दे गो, या लाइट रे गो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द फोकस, ठीक है। नंबर 2, दूसरा रूल क्या रहेगा कि अगर ये हमारा लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, तो ये हो जाएगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा F2,
ये हो जाएगा हमारा 2f2, ये हो जाएगा हमारा f1, ये हो जाएगा हमारा 2f1। अब कोई लाइट रेज अगर ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जाए, तो जब कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर होते हुए जाती है, ठीक है, तो वो रिफ्रैक्शन शो नहीं करती, ठीक है, दे गो स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ठीक है, नो, यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा, नो रिफ्रैक्शन, ठीक है। अच्छा, तीसरा हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर 3 हमें पता होना चाहिए कि अगर ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, देखिए ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये हो गया हमारा f1 और ये हो गया हमारा f2, या सॉरी 2f1 सॉरी, है ना, ये हो जाएगा हमारा f2 और ये हो जाएगा हमारा 2f2। अब कोई लाइट अगर फोकस होते हुए आ रही हो, देखिएगा, अगर कोई लाइट, देखिए ऑप्टिकल सेंटर होते हुए भी आ गई, कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो, अगर कोई लाइट फोकस होते हुए आ रही हो और लेंस से पास करे, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, पैरेलल जाएगी ये प्रिंसिपल एक्सिस के। फोकस अगर पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो फोकस प्रिंसिपल फोकस होती हुई जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो सीधी चली जाएगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है। और अगर फोकस होते हुए आ रही है तो फिर रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल चली जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब हम इमेज को फॉर्म करते हैं बाय कॉन्वेक्स लेंस। तो जल्दी से इसे नोट करिए, फिर इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, रफ हो चुका है और यहाँ पर केस नंबर 1 हम ले रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस से। ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये f2 और यहाँ आ जाएगा 2f2, ये हमारा f1 और ये आ जाएगा हमारा 2f1। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ठीक है, तो आपको पता ही है कि इन्फिनिटी से जो रेजेस आती हैं वो पैरेलल होती हैं, है ना। तो वो रेजेस अगर पैरेलल आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, ये 2 इन्फिनिटी से रेजेस आई और ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और ये किसी ऑब्जेक्ट की रेजेस हैं, किसी ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, है ना। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से होती हुई जाएगी? फोकस से। और ये भी रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से होती हुई जाएगी? फोकस से। दोनों कहाँ मीट कर रही हैं? फोकस पे। इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी? फोकस पे, प्रिंसिपल फोकस f2 पे इमेज जो है फॉर्म्ड होगी, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो ये केस नंबर 1 है, जब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ हो? इन्फिनिटी पे रखा हुआ हो बच्चों, तो हमारा केस नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ प्लेस्ड किया था? एट इन्फिनिटी। अच्छा, इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही है हमारी? इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही है? इमेज फॉर्म्ड हो रही है एट फोकस f2। अच्छा, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज क्या है? नेचर ऑफ इमेज, या उससे पहले साइज ऑफ इमेज, है ना, उससे पहले साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज, देखिए जहाँ पर दोनों रेज, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, जहाँ पर दोनों रेज मीट करें या अपियर टू मीट। देखिए अपियर टू मीट वाला जो केस है वो इसमें भी आएगा, लेकिन जब हम कॉन्केव पढ़ेंगे तो उसमें मोस्टली जो है ज़्यादातर हमें अपियर टू मीट ही मिलेगा। अपियर टू मीट क्या होता है कि हमें लगता है कि रेज वहाँ मिल रही हैं, लेकिन रियल में वो वहाँ पे नहीं मिल रही होती हैं, ठीक है।
तो अपेयर टू मीट या मीट, तो यहाँ तो मीट करा रही हैं। देखिए रेज यहाँ मीट हुई, एक ये रेज एक ये रेज यहाँ मीट हुई, और रेज यहाँ मीट होती, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस है ये। लेंस की बात नहीं करें, लेंस हम लगा लेंगे और किसी लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस है ये। अब रेज ये आई एक और एक रेज ये आई, यहाँ मीट करी, तो इसका साइज कैसे देखोगे आप क्या करोगे, इस पॉइंट पे जहाँ पे रेज मीट कर रही है परपेंडिकुलर गिराओ प्रिंसिपल एक्सिस से, ठीक है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो। एक ऐसी लाइन बनाओ जो लाइन परपेंडिकुलर हो प्रिंसिपल एक्सिस के और वो मीटिंग पॉइंट पे आए जहाँ पे रेज मीट कर रही हैं, समझ रहे हो ना आप। तो ये आपको बताएगा कि साइज़ क्या है। अब देखिए ये तो बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है, तो यहाँ तो हम जो है वो ये परपेंडिकुलर बना ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर ज़ीरो है, परपेंडिकुलर की लेंथ जो आएगी वो ज़ीरो है। तो इस वजह से यहाँ पे जो इमेज बन रही है उसका साइज़ बहुत बहुत छोटा है, ठीक है, पॉइंट साइज़ की इमेज बन रही है यहाँ पर। तो इमेज जो है वो हाईली डिमिनिश्ड है या पॉइंट साइज़ है, वेरी स्मॉल पॉइंट साइज़ इमेज, ठीक है। आप लोग हाईली डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं, पॉइंट साइज़ भी लिख सकते हैं, वेरी वेरी स्मॉल इमेज भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने इसलिए बताया कि अभी हम आपको और समझाएंगे जब आगे कुछ इमेज बड़ी बनेगी कि मीटिंग पॉइंट पर, मीटिंग पॉइंट से होते हुए या मीटिंग पॉइंट तक प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर डाल दो, यही इमेज का साइज़ होगा, ठीक है। अच्छा नेचर ऑफ इमेज की बात करें यहाँ पे फर्स्ट केस में, नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, सॉरी, नेचर ऑफ इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज यहाँ पे क्या रहेगा, नेचर ऑफ इमेज यहाँ पर रियल इमेज है और इन्वर्टेड, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड आता है, इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये केस नंबर 1 हो गया हमारा, जब हमने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा हुआ था, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग केस नंबर 2 और ऑब्जेक्ट को हम बियॉन्ड 2f1 रखेंगे, ठीक है, बियॉन्ड 2f1। तो रफ कर दें इसको, ठीक है। व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, यहाँ पर हमें थोड़ा सा बस चेंज करना रहेगा, ठीक है, और इसको थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं, और इसको रफ कर देते हैं हम। तो केस नंबर 2, केस नंबर 2 व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, 2f1। तो ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा f2, ये हमारा 2f2, ये हमारा f1 और ये हमारा 2f1। और हमने f2f1 के बाहर कहीं ऐसी जगह पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा जो जगह हम मेज़र कर सकते हैं, इन्फिनिटी पे नहीं है इस बार। तो यहाँ से 2 रेजेस हमें लेना है, यहाँ से क्या करना है हमें, 2 रेजेस लेना है हमें, यहाँ रख देते हैं, ठीक है। पहली रेज तो पैरेलल, पहली रेज तो पैरेलल रहेगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये ऑब्जेक्ट है, पहली रेज तो पैरेलल रहेगी। अब पैरेलल रेज कहाँ से होके जाती है, रूल में देखा था हमने, फोकस होते हुए। दूसरी रेज कहाँ से होते हुए जाती है, प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए, ये प्रिंसिपल एक्सिस से होते हुए ये जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा देखिए, जब हम इसको एग्जैक्टली जब मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो ये बिल्कुल ठीक बनता है। अभी हमारा ये मेजरमेंट के साथ नहीं, सिर्फ समझाने के लिए है। ये थोड़ा सा यहाँ से, ये यहाँ से होती हुई जाएगी, ये दोनों रेज यहाँ पे मीट कर रही हैं,
दोनों रेस देखिए ये बिल्कुल सही जा रही है। अब ये गई यहाँ पे मीट करी यहाँ पे, तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड होएगी, ये हमने क्या करा, प्रिंसिपल एक्सिस से परपेंडिकुलर ये इमेज फॉर्म्ड हुई। ठीक है, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म्ड हो रही है, F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, बियॉन्ड सी, सॉरी बियॉन्ड सी कह रहे हैं क्योंकि मिरर में हम लोग ऐसा लिखते थे बियॉन्ड सी, है ना, सेंटर ऑफ कार्वेचर, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं लेंस की, तो बियॉन्ड 2F1। ठीक है, बियॉन्ड 2F1 यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, बिटवीन, ठीक है, बिटवीन F2 एंड 2F2, इन दोनों के बीच में इमेज फॉर्म्ड हो रही है। साइज़ क्या है देखिए, थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटी है। ठीक है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से छोटी है इमेज, और अभी भी देखिए जब तक ये नीचे ऐसे लटकी हुई इमेज बनती है तब तक वो रियल और इन्वर्टेड है, तो रियल है और इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये केस नंबर 2, तो स्टूडेंट जल्दी से नोट करेंगे केस नंबर 2 को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको करते हैं रफ और केस नंबर 3 पे आते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस, इस बार हम 2F1 पे ही रख देंगे। ठीक है, कहाँ पे रख देंगे, 2F1 पे, और फिर देखते हैं इमेज कहाँ बन रही है, प्लेस्ड एट 2F1, और इस बार ऑब्जेक्ट रख देंगे हम 2F1 पे। केस नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको भी हमें रफ कर देते हैं पिक्चर को। केस नंबर 3, तो यहाँ पे 6 केसेस हैं हमारे पास, 6 केसेस हैं, तो 6 केसेस अच्छे से आना चाहिए हमें, तो जल्दी जल्दी इसको करते हैं। ये है हमारे पास एक लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर F2, यहाँ 2F2, यहाँ पर F1, यहाँ पे 2F1, और ऑब्जेक्ट हमने रख दिया 2F1 पर ही। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख दिया, 2F1 पर ही। तो पहली रेज हमारी कहाँ से गई, पहली रेज गई है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ से क्या होगा, ये फोकस होते हुए पास होगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। अच्छा, दूसरी रेज हम ऑप्टिकल सेंटर से ले जाएं, दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से, तो जैसे ऑप्टिकल सेंटर से तो फिर रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये यहाँ से होती हुई जाएगी, तो मीटिंग पॉइंट कुछ यहाँ पे है, तो ये बनेगी इमेज। तो देखिए जब हम 2F1 पे हमने ऑब्जेक्ट रखा तो इमेज कहाँ बनी, इमेज कहाँ बनी, इमेज 2F1 पे बनी, यही 2F1 था। ठीक है, सॉरी 2F2 पे ही बनी, है ना, इमेज कहाँ बनी, ये 2F2 है, ये F2 है, ये 2F2 है, तो इमेज कहाँ बनी, 2F2 पर ही बनी। ठीक है, हमने कहाँ पे रखा, 2F1 पे रखा, तो इमेज कहाँ बनी, 2F2 पे बनी। तो ऑब्जेक्ट प्लेस एट 2F1। ठीक है, तो इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुई, एट 2F2। इमेज का साइज कैसा है, सेम एज ऑब्जेक्ट है। इस बार यहाँ पे देखिए सेम एज ऑब्जेक्ट रहता है, सेम एज ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इमेज का साइज इस वाले केस में बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर आता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको नहीं लग रहा है तो क्योंकि ये करेक्टली मेजरमेंट से नहीं बन रहे हैं। ठीक है, रे डायग्राम ये करेक्टली मेजरमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे करेक्टली। ठीक है, लेकिन ऐसा ही होता है, जब आप बिल्कुल करेक्ट मेजरमेंट करेंगे तो बिल्कुल सेम साइज़ की इमेज बन के आएगी। अभी भी नेचर और कैसा है, नेचर रियल है, इन्वर्टेड है। हमने आपसे कहा जब तक इमेज जो है नीचे की तरफ ऐसे लटकी हुई बनेगी तब तक जो है रियल इन्वर्टेड रहेगा। तो केस नंबर कौन सा था, ये केस नंबर 3 डालेंगे स्टूडेंट्स से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको करते हैं रफ, और केस नंबर 4 देखते हैं अब, है ना। केस नंबर 4 इसको कर दें रफ। तो अब हम थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और आगे की तरफ बढ़ाएंगे। देखिए आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ ला रहे हैं इन्फिनिटी से,
तो इमेज भी जो है थोड़ा सा, ठीक है, राइट हैंड साइड पे बढ़ती जा रही है, ठीक है, और बड़ी भी हो रही है और मूव भी हो रही है, ठीक है। देखो अभी बताते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4, केस नंबर 4 क्या है हमारे पास, ये हमारा लेंस, ये हमारा F1 F2 सॉरी F2, और ये हमारा 2F2, ये हमारा F1 और ये हमारा 2F1। इधर से हम इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट को इधर धीरे धीरे इधर मूव कर रहे हैं और इमेज यहाँ से इधर जा रही है, बड़ी होती जा रही है और इधर मूव करती जा रही है। ऑब्जेक्ट इधर आता जा रहा है, इमेज इधर जाती जा रही है। अब हम क्या करेंगे, F1 और 2F1 के बीच में रख देते हैं ऑब्जेक्ट, ये ऑप्टिकल सेंटर है। क्या होगा, पहली लाइट रेज जाएगी फोकस होते हुए क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और दूसरी रेज कहाँ से ले जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो कहाँ पे जाके मीट होगी, देखिए यहाँ पे मीट हो रही है। अब देखिए, ठीक है, देखिए अभी क्या था 2F2 पे थी इमेज, अब कहाँ चली गई, नेक्स्ट केस में आगे बढ़ गई, इधर ऑब्जेक्ट इधर सरका, इमेज इधर सरक गई, है ना, बाहर चली गई और थोड़ा बड़ी भी हो गई है इमेज ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया, केस नंबर 4 में, ठीक है, बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में हमने रखा, ठीक है, बिटवीन 2F1 एंड F1 के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा। इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, बियॉन्ड 2F2, ठीक है, कहाँ पे इमेज फॉर्म्ड हो रही है, बियॉन्ड 2F2, ठीक है बच्चों। और साइज कैसा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो गई है इमेज, और रियल है अभी भी और इन्वर्टेड है, ठीक है स्टूडेंट्स, रियल है अभी भी और इन्वर्टेड है और बड़ी हो गई है। तो चलिए केस नंबर 4 भी हमारा हो गया, 2 केस और बचे हैं, उसे भी जल्दी से हम लोग कर लेते हैं। तो केस नंबर 5 पे चलते हैं और F1 पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं। अब तो रफ कर दिया जाए, चलिए रफ कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हमें अभी रफ नहीं करना है, तो केस नंबर 5। अब केस नंबर 5 देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर केस नंबर 5 में ये हमारा लेंस है, ये हमारा F2 और इधर 2F2, ठीक है, और इधर F1 और ये हमारा 2F1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर F1 पे प्लेस्ड एट F1, तो F1 पे हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट रखा हमने, पहली लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ये फोकस होती हुई, प्रिंसिपल फोकस होती हुई, और दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर होती हुई। और ये देखिए दोनों रेजेस कैसी जा रही हैं, पैरेलल। अब ये मीट करेंगी, यहाँ जल्दी तो मीट नहीं करेंगी, ये इन्फिनिटी पे जाके मीट करेंगी, ठीक है। फिजिक्स में एजम्पशन होता है, क्या एजम्पशन है हमारे पास, कि पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर ये इन्फिनिटी पे जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही कहीं जाके इन्फिनिटी पे हमें मीटिंग पॉइंट मिलेगा। तो रियल और इन्वर्टेड तो रहेगी, और बहुत कहाँ पे जाके मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे यहाँ कहीं जाके मीट करेंगी। ये मतलब इन्फिनिटी मान लो इसे, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ प्लेस किया था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला भी 5। तो हमने कहाँ पे जो है प्लेस किया था, F1 पे, एट F1। इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो रही है, एट इन्फिनिटी, और इमेज का साइज कैसा है, वेरी लार्ज, ठीक है, ठीक है, वेरी लार्ज भी लिख सकते हैं, इन लार्ज भी लिख सकते हैं, वेरी लार्ज, ठीक है, वेरी लार्ज, ठीक है, या इन लार्ज भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इन लार्ज लिखना चाह रहे हैं तो इन लार्ज लिख दीजिए, इन लार्ज,
तो इन लार्ज भी कह सकते हैं, वेरी लार्ज भी कह सकते हैं, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। अभी भी नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो ये केस नंबर 5 और केस नंबर 6 देखते हैं स्टूडेंट्स। केस नंबर 6 पे तो चलिए रफ कर दें इसे। तो इसे कर देते हैं रफ। और यहाँ पे केस नंबर 6। तो स्टूडेंट्स केस नंबर 6 ये रहा। केस नंबर 6 लास्ट केस है। व्हेन ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ पर हमारे पास ये हमारा लेंस है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा हमारा F2, ये हो जाएगा 2F2, ये हो जाएगा हमारा F1, ये हो जाएगा हमारा 2F1। ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर इस बार ये ऑप्टिकल सेंटर, तो हमने ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखा है। ऑब्जेक्ट एज प्लेस बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया है हमने, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ प्लेस किया है, F1 बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, OC यहाँ लिख दिया है। ठीक है। अच्छा, यहाँ से पहली रेज तो पैरेलल, पहली रेज तो पैरेलल कहाँ से होती हुई जाएगी, फोकस होती हुई। दूसरी रेज ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये जाएगी। अब ये तो पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो ये मीट नहीं करेंगे नीचे जाके, तो क्या करेंगे, इनको अपीयर टू मीट कराएंगे पीछे की तरफ, अपीयर टू मीट। तो यहाँ मीट हो रही हैं, तो इमेज यहाँ बनेगी। इस बार इमेज, इसको कहते हैं अपीयर टू मीट, है ना, क्योंकि इधर तो जाके वो मीट करेंगे नहीं। तो ये कहाँ से मीट, असल में ये दोनों रेस हमारी आँख में जा रही है, तो हमारी आँख क्या समझेगी कि रेस यहाँ से आ रही हैं, कहीं से आँखों से मिला देती है, ले जाके अपीयर टू मीट करा देती है ना। तो हमारी आई क्या समझेगी, आँख क्या समझेगी, ये देखिए बहुत करीब करीब होती हैं। आप मत सोचना कि ये दोनों रेस हमारी आँख में कैसे जाएंगी, ये पैरा एक्सियल रेस होती हैं, बहुत छोटा एंगल होता है ये, है ना। ठीक है, ये बहुत बहुत करीब होती हैं दोनों रेस, है ना, बहुत बहुत करीब। तो ये हमारी आँख इन्हें ले जाके यहाँ मिला देगी, तो ये इसको कहते हैं अपीयर टू मीट। और यहाँ पे हमें इमेज दिखाई देगी। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था, इसकी इमेज यहाँ पहुँच गई और बड़ी इमेज बन रही है। तो इमेज फॉर्म्ड, ठीक है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही इमेज बन गई। ठीक है, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जिधर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उधर ही इमेज बनी है, इसका मतलब ये हुआ। साइज ऑफ इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से बड़ी है अभी भी इमेज। और नेचर इस बार रियल नहीं है, इस बार है वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर इस बार जो है वर्चुअल है और इरेक्ट है। ठीक है, तो वर्चुअल और इरेक्ट, झूठी इमेज, है ना, और सीधी इमेज। ठीक है, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा, केस नंबर 6। तो सारे केसेस हमारे हो गए यहाँ पर कंप्लीट। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन होगा और इस तरह से इमेजेस बनेंगी अलग अलग पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग और बात कर लेते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस क्या क्या रहेंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस यूज इन स्पेकल्स, कॉन्वेक्स लेंस यूज इन स्पेकल्स, ठीक है, फॉर करेक्ट विजन, ठीक है, फॉर करेक्ट विजन
हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया में जो विज़न में दिक्कत होती है उसको करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। नंबर 2, कॉन्वेक्स लेंस यूज इन मेकिंग सिंपल कैमरा। तो सिंपल कैमरा बनाने में भी कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है। और नंबर 3, कॉन्वेक्स लेंस यूज इन मेकिंग माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो ये यूजेस हो गए, कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस हो गए ये, और 6 केसेस हमने देखे कहाँ कहाँ इमेज बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी अगर हम कॉनकेव की बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉनकेव की बात करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।